उसी रात यहाँ पे सो रही थी, खिड़की से पेट्रोल छिड़क बस धमकी दिया था कि हम उनको मार देंगे। शाहरुख नाम का लड़का था, वही पेट्रोल छिड़क के। दुनिया के कोई ऐसा पिता नहीं होता है जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे। दुनिया की कोई ऐसी माँ भी नहीं होती है जो अपनी बेटी की दर्द को अपनी दर्द नहीं समझ पाई होगी। लेकिन आज अंकिता इस दुनिया में नहीं रही है। जिंदगी और मौत से लगभग 5 दिन की लड़ी है जंग, लेकिन हार गई है और इसी रूम में सोती थी जिस रूम में रहकर कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर रहा है। पूरे देश दुनिया के लोगों ने इस पर फोकस बना कर रखे हैं। उसको न्याय को लेकर, अंकिता को न्याय को लेकर, अंकिता के पिता को न्याय को लेकर कब तक सोशल मीडिया एक्टिव रह रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, जो फोड़ कर फैलाया जा रहा है। आज पूछना चाहता हूं, अंकिता की बड़ी बहन हमारे सामने मौजूद है। क्या उस दिन की घटना घटा था जो अंकिता के साथ हुआ था? वो उसी रात यहाँ पे सो रही थी, खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस मार दिया। अरे मैं था कि घटना कितने बजे घटा था इसके लेकर, इससे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को था या नहीं था? सुबह 4 बजे की घटना है। शाम को फोन आया था, धमकी सुने हैं इस बात को लेकर? हाँ, रात में 10 बजे धमकी दिया था कि हम उनको मार देंगे। जो धमकी मिला था तो पुलिस प्रशासन को आपने इन्फॉर्म किए कि नहीं किए? नहीं, उस रात पापा को बताई तो पापा ठीक है सुबह देखते थे। क्या पता मतलब कि उसी रात में कुछ कर देगा वो। पापा बोले सुबह देखते, तब तक सुबह होते होते ये घटना होगी। कई लोगों ने एक खबर सुनते हैं, धमकी मिलती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। शायद वही कहानी अंकिता के पिता ने की है जो आज अंकिता के साथ बड़ी घटना घटा है। सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि समाज में जो लोग आज जागरूक हो रहे हैं, वो समाज में पहले भी लोग को जागरूक होना चाहिए। छोटे मोटे धमकी आ रहा है तो उसको छोटे मत मानिए, वो धमकी बहुत बड़ी धमकी होगी जो आज अंकिता के साथ घट चुकी है। और इसी रूम में सोई हुई थी तो पेट्रोल छिड़कने वाले कौन लोग थे? वो शाहरुख नाम का लड़का था, वही पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया। उसके साथ और कुछ तो होगी लोग ही हो गए। एक छोटू नाम का भी लड़का था जो पेट्रोल ला के दिया। ये दोनों लोग सलाखों के पीछे पड़ना है भी। तो आपको क्या उन लोगों के प्रति संवेदना है, मांग है कि क्या होना चाहिए उस लोगों को? उस लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये फांसी की सजा आपकी कहने से होगा कि न्यायालय कहने से होगा? न्यायालय कहने से होगा। हर पिता हर बहन अपनी मांग करती है अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए फांसी की सजा। चूंकि ये बात यहाँ नहीं है, वो इस दुनिया में कई तरह से अफवाहें फैलती जा रही है, पर ये आवाज इस घर से जो उत्पन्न हो रहा है ये दुनिया में एक मिसाल साबित हो रहा है कि कोई दूसरा ऐसा बेटी को इस तरह की घटना न झेलना पड़े जो आज अंकिता के साथ घट रहा है। दूर दराज से लोग आ रहे सहानुभूति के देने के लिए, उनके तहे दिल से धन्यवाद है। पर ये जानना चाहता हूं कि इससे पहले समाज अगर जागरूक हुआ होता तो आज अंकिता इस दुनिया में होती। इतना ही नहीं, आपको और बता दूं कि आर्थिक रूप से जो मदद मिला था उनके मरने के बाद, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया है? अगर शायद पहले पैसा मिला होगा तो अंकिता को इलाज बेहतर हॉस्पिटल में हो जाता। पैसे आर्थिक रूप से कम मिला आप लोग को। जब वो रांची चल गए, आधा ट्रीटमेंट हो गया तब डीसी सर ने यहाँ पे लाके दिया हॉस्पिटल आप साथ थे? हाँ, यहाँ भी और रांची में साथ थे। तो अंकिता क्या करे? अंतिम क्षण तक बहुत बात हुआ। वो लास्ट तक यही बोलते रहे कि यीशु उसको छोड़ना नहीं, बजरंग बोली कसम कि उसको छोड़ना नहीं। पापा को बोलना कि यीशु उसको मार दे, बोल नहीं पाए थे। फिर भी वो तरफ के 3-4 बार यही बात बोली कि जैसे हम तरफ के मारे यीशु उसको उसी तरफ के मरवाना। अंकिता की बड़ी बहन जो बात कह रही थी, शायद आप सोशल मीडिया पर सुने होंगे, अंकिता भी यही बात बोली थी कि अंत तक मुझे न्याय चाहिए। जो क्या न्याय मिलता है अंकिता को। लेकिन समाज जागरूक हो रहा है इस बात को लेकर कि ऐसे समाज में जो दरिंदगी हो रहा है वो दोबारा न हो, दोबारा घटना न हो। जो ये खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की के माध्यम से मॉर्निंग का सिर्फ सुबह 4 बजे पेट्रोल लाया फेंका गया है शाहरुख नाम के लड़के के द्वारा। कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार के चक्कर में आशिक था, जो उस तरह कहिए कि हयानियत का शिकार किया है। उसको मनावता थोड़ा भी उसके अंदर होता तो ऐसी इतनी बड़ी घटना नहीं दिया होता अंजाम जो आज सलाखों के पीछे है। शायद समाज इस बात को निश्चित रूप से सवाल करेगा कि आखिर घटना जो घटा है तो ये दोबारा ऐसा घटना न घटे। आइए पूछना चाहता कि जीजा इस समय हमारे सामने मौजूद है, जो बहनोई के रूप में कहते हैं और अंकिता की बड़ी बहन की हस्बैंड है। क्या नाम है आपका? विकी कुमार जी, आप जानते हैं अंकिता के बारे में बारीकी से जाना होंगे क्योंकि आपकी शादी रिलेशन में लगी होगी, तो उसके बारे में बारीकी से जानना होगा। क्या इससे पहले अंकिता के बारे में कुछ पता था? हाँ, ज्यादा पता नहीं था। वो जो घटना होने के बाद ये सब कुछ सारा कुछ हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। आपकी वाइफ अंकिता की बड़ी बहन है, वो बताई होगी आपको, एक पति पति का रिश्ता होता तो बताई होगी कि घटना मेरी बहन के साथ ऐसे होने वाला है, या इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इस मैटर में खासकर जो शादी है छोटी उसके बारे में हम लोग उतना डिस्कशन नहीं करते थे।
बस हम लोग अपना फिर हम थोड़ा सा हमको पैसा का प्रॉब्लम था तो हम जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उतना हम डिस्कशन नहीं करते थे। एक मिडिल परिवार से आने के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते कई लोगों ने संघर्ष की जिंदगी जीते हैं, लेकिन आज शायद वो अंकिता की जीजा उसी संघर्ष के लेकर कहीं ना कहीं बाहर काम करने के लिए आए थे, लेकिन घटनास्थल पर नहीं थे। लेकिन घटना होने के बाद शायद आप आए, पता चला तो नहीं, हाँ हम आए उस टाइम अपने घर पर सो गए थे, तो घटना होने के बाद कॉल आता है तब फिर हम लोग आते हैं। न्याय को लेकर क्या कहना चाहते हैं इस पर? बस हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्लोज भी हो, बस हम लोग को न्याय चाहिए। दिल्ली मंथन इस बात को मंथन कर रहा है इस घटना स्थल पर ग्राउंड लेवल से कि अंकिता को न्याय मिले। न्याय सारी हदें पार करने वाले इसी घर के वो नालायक पुत्र था जिन्होंने अंकिता जैसे मासूम बच्ची को जिंदगी और मौत के झूले में झुलाकर अंत तक पहुंचा दिया, जिसका उसका मानसिकता वही था जो अंकिता इस दुनिया में नहीं रही। इसका घर की स्थिति देखिएगा तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन परवरिश उसी तरह से मिला होगा जिस तरह से घर है। उसका अगर अच्छा संस्कार मिला होता तो शायद ऐसे मासूम बेटी को उस तरह के नहीं हैवानित करके दिखाया होगा। उसके साथ साथ उसका संबंधित रिलेटिव जो लोग थे, छोटू नाम का, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल था। ये प्री प्लान था, क्योंकि इसमें सुनियोजित साजिश के तहत अंकिता जैसे मासूम बच्ची को हत्या कर दिया गया है। एक तरह से बता दूं, आपकी दुमका में इस समय धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन आज संभवतः धारा 144 हट चुकी है। केवल उसी गांव में है जिस गांव में अंकिता की घर है, उसी के सर्किल में 144 लगी हुई है, 144 लगी हुई है। इसके बाद तमाम प्रशासन इस समय धीरे धीरे छूट देती हुई नजर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन ये बगल में बैठी हुई है, यहाँ छोटू और सारू की घर है, इसी के लेकर प्रशासन यहाँ अलर्ट हमेशा रहते हैं। यहाँ बता दूं आपको और बात कि यहाँ जो घर है, इस घर में अभी तक कोई नहीं है। उसी घटना के कारण जो घर के छोड़कर चले गए हैं, जो घर का स्थिति देख रहे हैं, कहीं ना कहीं घर का स्थिति भी उतनी व्याकुलता से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका मकसद एक ही है कि इस घर से जो लोग परवरिश दिया होगा वो भी सोचते होंगे कि मेरे कोख से ऐसा भी बेटा पैदा होगा जो आज मासूम बेटी को जिंदगी और मौत के झूले में झुलाकर अंतिम तक पहुंचाया है। जो आज उस माँ भी शर्मिंदगी होगी जिस माँ ने ऐसे नालायक बेटे को जन्म दी होगी, वो भी सोचती होगी कि मेरे कोख से कैसा बच्चा जन्म लिया है कि आज मेरे गांव के नाम को उस तरह पहुंचाया है कि जिसका खबर पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। दुमका का नाम पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। किस लिए चर्चा हो रहा है? तो एक मासूम बेटी की हत्या के लिए चर्चा हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, वो कैसे सांत्वना दे रहे हैं वो अंकिता के परिवार वाले को। अंकिता के परिवार वाले ने एक ही गुंजाइश कर रहे, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका मांग एक ही है, क्योंकि अंकिता छात्र थी, 12वीं के छात्र थी, नाबालिग थी, लेकिन सिस्टम ने कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करके बालिग साबित किया है। ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशासन नाबालिग से बालिग क्यों घोषित कर रहे हैं, जबकि उसका मैट्रिक डॉक्यूमेंट साफ कह रहा है कि 16 साल की लड़की है। सोचने वाली बात है, उनका रिलेटिव ने जो मांग कर रहा है, अंकिता की बड़ी बहन ने जो मांग करी, अंकिता के पिता ने जो मांग कर रहे हैं, उनके घर वालों ने जो मांग कर रहे हैं, केवल फांसी की सजा। इससे भी ज्यादा कोई सजा हो तो वो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा कौन है? तो फांसी ही है। मैं इस समय शाहरुख के घर हूँ, वही शाहरुख जिन्होंने सलमान का भाई है, इससे पहले कुछ घटना घटा हो, दोनों में कंप्रोमाइज हुआ होगा। ये शाहरुख के बड़े भाई सलमान हुआ होगा, लेकिन शाहरुख इस समय या उसकी माँ बाप इस घर में नहीं है। आपको घर के दृश्य दिखा रहा हूँ कि चौकट लगी हुई है, जाएगा किस घर में जन्म लिया होगा कि घर का भी स्थिति वैसा ही है, परवरिश भी वैसा ही है, जो परवरिश के चलते घर का स्थिति वैसा ही है। आप देखते रहिए डेली मंथन, इस बात को मंथन अपडेट करता रहेगा कि तमाम मीडिया वाले भी आ रहे हैं, सुर्खियां बना रहे हैं, इस बात को खबर फैला रहे हैं, लेकिन एक ही सवाल हो रहा है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा, अंकिता को न्याय कब मिलेगा।